हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उस एक मेटल की, उस एक धातु की जिसको एक समय में गरीबों का सोना कहा जाता था। आज वह सोने से ज्यादा महंगी हो गई है। जी, मैं बात कर रहा हूं चांदी की, जिसकी कीमत चेन्नई मार्केट में 2 लाख रुपए प्रति किलो से ऊपर जा चुकी है और धीरे धीरे भारत में भी। और यह दाम का मामला ही केवल नहीं है, वास्तव में यह कहानी है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की, आपूर्ति संकट की और निवेश की मनःस्थिति की। क्यों चांदी की कीमतें पिछले एक साल में, इनफैक्ट 9 महीनों में ही 100% से ज्यादा महंगी हो गई हैं। क्या सच में चांदी अब एक नया सोना बन चुकी है, या फिर यह उछाल केवल एक आर्थिक बुलबुला है, इकोनॉमिक बबल है, या उसकी शुरुआत है? इसके सारे पहलुओं को आज हम समझेंगे, मार्केट को समझेंगे, इकोनॉमी के नजरिए से देखेंगे, देश की और विश्व की अर्थव्यवस्था को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक हमेशा मिल जाया करेंगे। शुरू करते हैं चांदी के खूबसूरत सफर से। जनवरी 2025 में अगर हम बात करें तो 1 किलो चांदी का भाव 90,000 रुपए प्रति किलो के आसपास था। 15 अक्टूबर को यह दाम 1,89,000 रुपए यानी कि 1,90,000 पार कर गया था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, हर जगह इसके दाम आसमान छू रहे हैं। चेन्नई में यह 2 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। सिर्फ 13 से 14 अक्टूबर के बीच में इसमें 6,000 रुपए की वृद्धि हुई है। यानी कि अगर हम आसान भाषा में बात करें तो पिछले 9 महीनों में 106% दाम बढ़े हैं चांदी के। इतिहास में यह उछाल पहली बार हुआ है, और इससे पहले 1980 में और एक बार 2011 में तेजी से वृद्धि जरूर देखी गई थी, लेकिन यह बहुत बड़ा उछाल है। अब सवाल यह है कि चांदी में ऐसा अचानक क्या हुआ कि ये इतनी हॉट कमोडिटी बन गई, मार्केट में इसकी इतनी प्राइसेस बढ़ गए और इतनी डिमांड बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पिछले 4 सालों में चांदी की मांग उसकी आपूर्ति से अधिक है। ये 4 सालों से चीजें चल रही हैं। पुराने सालों, इससे 4 साल पहले तक क्या होता था, मांग कम होती थी और सप्लाई ज्यादा होती थी। लेकिन इन 4 सालों में जब से इसकी डिमांड बढ़ी है और सप्लाई कम रह गई है, तो जितना स्टॉक था उनका एक्सेस, वो सब खत्म हो चुका है। नई माइनिंग इतनी जल्दी बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि दुनिया की लगभग 70% चांदी की अगर हम बात करें तो सोना, तांबा, जिंक और लेड के खनन के बाई प्रोडक्ट के तौर पर यह निकलती है। तो अचानक आप इसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। तो वास्तव में सप्लाई लगभग खत्म हो चुकी है, डिमांड बढ़ती जा रही है, और जब इसके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं तो जो निवेशक हैं उनमें एक नई टेंडेंसी दिखाई दे रही है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं पैनिक बाइंग। वो फायदा उठाने के चक्कर में बहुत ज्यादा और खरीदने के लिए डिमांड कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि दिवाली और धनतेरस से पहले सिल्वर को, चांदी को खरीद करके स्टोर कर लिया जाए, क्योंकि अभी दाम और बढ़ेंगे। देखिए, चांदी की डिमांड अगर आपको ये लग रहा है कि केवल ऑर्नामेंट्स के लिए होती है या केवल जेवर वगैरह के लिए होती है, तो ऐसा सही नहीं है। चांदी उद्योगों के लिए भी बहुत कोर एलिमेंट है। यह आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की तरह काम करती है। सोलर पैनल इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मेडिकल उपकरण हो, वाटर प्यूरिफिकेशन यानी कि पानी के शुद्धिकरण के लिए, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इन सब जगहों पर चांदी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो चूंकि ये केवल आभूषणों की बात नहीं हो रही है, तो यहां पर समझिए कि इन सब जगहों पर, इतने सारे सेक्टर्स में चांदी की भारी डिमांड है। और IEA की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की अगर हम बात करें, तो 2030 तक सोलर सिस्टम में, केवल सोलर सिस्टम में चांदी की डिमांड दोगुनी होने की मांग है, एक्सपेक्टेशन है। दूसरी तरफ उद्योग की मांग बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोग निवेश के लिए मांग कर रहे हैं, तीसरी तरफ चांदी हमारे यहाँ आभूषणों का एक बड़ा, कम से कम लोअर मिडिल क्लास में और कुछ विशेष अवसरों पर इसकी मांग बहुत ज़्यादा रही ही है। और इसी वजह से चांदी इस समय सोने को भी बीट कर रही है।
अब यहां पर समझना पड़ेगा कि निवेशकों की मनोवृत्ति कैसी चल रही है और सिल्वर ईटीएफ का क्या संकट चल रहा है। देखिए, असली कहानी तो यहां से शुरू हो रही है। दुनिया के बड़े निवेशक अब डॉलर या स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल करके गोल्ड और सिल्वर में डाल रहे हैं। अमेरिका में एक अध्ययन सामने आता है कि जिस तरीके से टैरिफ युद्ध हुआ, ट्रंप की नीतियां आई, यूरोप में मंदी का डर हुआ, तो सबने एक तरीके से निवेशकों को यह समझाया कि सोना और चांदी ही अब सेफ असेट्स हैं। पर समस्या यह है कि जब तक लोग सिल्वर ईटीएफ में निवेश करते हैं तो कंपनियों को, जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी का सिल्वर ईटीएफ खरीद लिया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो कंपनियां क्या करती हैं कि उसके बिहाफ पर फिजिकल सिल्वर खरीद कर अपने पास रखती हैं। उनके पास बैकअप में उतना सोना खरीदना होता है। आपने भले ईटीएफ खरीदा, उन्हें सोना खरीद के रखना होता है। और समस्या यह आ रही है कि अब चांदी की सप्लाई बंद हो रही है, बहुत कम हो गई है। तो अगर आप देखें तो 3 बड़े म्यूचुअल फंड्स ने ईटीएफ निवेश बंद करने की घोषणा कर दी है, क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए चांदी मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है। तो निवेशक पैसा देने को तैयार हैं, चांदी मौजूद नहीं है। अब इस घटना को आप समझ सकते हैं कि उसके प्राइसेस कितने ज्यादा हाई हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखें तो और बेहतर समझेंगे ये चल क्या रहा है। 2011 में 8 दिनों में चांदी का दाम जो था वो $48 से कम होकर के $34 पर आ गया था, यानी कि लगभग 30% की गिरावट हुई थी। उसी तरीके से 1980 में भी सिल्वर का क्रैश हुआ था, जब निवेशकों की बेतहासा खरीद एक बबल बन गई थी। और आज भी कुछ वैसा ही माहौल दिख रहा है। हर जगह भविष्यवाणी की जा रही है कि चांदी 3 लाख पार हो जाएगी, 4 लाख पार हो जाएगी। और हकीकत यह है कि जब कोई भी कमोडिटी बहुत तेजी से ऊपर जाती है तो उसी गति से उसमें नीचे आने की संभावना भी बनी रहती है। अब मुद्दा यह है कि अगर हम निवेश की बात करें तो क्या यह निवेश का बहुत सही समय है या नहीं है। तो देखिए, कोई भी जनरल इन्वेस्टर है, सामान्य निवेशक है, तो यहां पर आपको समझना होगा कि ये एक अवसर भी है और भ्रम भी है। चांदी के दाम बढ़ेंगे जरूर, ये बात तय है, लेकिन मुद्दा क्या है, प्रीमियम प्राइस बहुत ज्यादा है। आज 25,000 रुपए प्रति किलो तक का प्रीमियम चांदी पर दिया जा रहा है, लेकिन अगर ये प्रीमियम प्राइस गिर गया, 5,000 रुपए तक आ गया, तो आपको घाटा ही दिखेगा। क्योंकि दाम बढ़े या ना बढ़े, दाम बढ़ते भी जाएंगे तो भी अगर आपका प्रीमियम कम हो गया तो आपने जितने का खरीदा था उस पर रिटर्न आपका कम हो जाएगा। तो एक तरीके से आपके दाम बढ़ने के बावजूद भी लाभ कम होने का जोखिम बहुत ज्यादा है, क्योंकि निवेशक बहुत बेहतर समझते हैं, वो भावनाओं पर और मार्केट के रूमर्स पर नहीं चलते, वे जानकारियों पर अपना निर्णय लेते हैं और वे समय पर निवेशक पैसा अपना निकाल करके अपना निवेश बेच करके निकल जाते हैं। आम निवेशक जब तक यह समझता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, तब तक बबल फूट चुका होता है और मार्केट में अस्थिरता आ चुकी होती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसके असर को थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा चांदी का उपभोक्ता है। हमारा 80% चांदी आयात पर निर्भर है, यानी कि लगभग हम लोग सब कुछ आयात ही करते हैं। अगर चांदी के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो इसका असर ज्वेलरी पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सोलर प्रोजेक्ट्स पर, सब पर पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल आउटपुट भी महंगा होगा, उस पर भी दबाव आएगा और यह भारत की केवल बाजार को ही नहीं, औद्योगिक क्षमता को और निवेश के वातावरण को भी प्रभावित करेगा। तो फाइनली सवाल वही है कि क्या चांदी की यह चमक स्थायी है। हो सकता है कुछ महीनों तक यह तेजी जारी रहे, लेकिन हर तेजी अपने साथ एक खतरा लेकर के आती है, करेक्शन का खतरा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि पैनिक बाइंग ना करें, निवेश करें तो पूरी जानकारी के साथ करें, क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि बाजार में सबसे तेज वही डूबता है जो सबसे तेज भाग रहा होता है। तो पैनिक बाइंग ना करिए, प्लान बाइंग करिए। आपके पास लॉन्ग टर्म बाइंग का प्लान होना चाहिए, आप इस पर निवेश कर सकते हैं। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट, चूंकि दिवाली का त्यौहार आ गया है, मौसम दिवाली का है, तो हमारे यहाँ स्टडी IQ IAS हिंदी पर दिवाली उत्सव सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आप हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम या इंग्लिश माध्यम के बैचेस ले सकते हैं 2026 के लिए, 2027 के लिए या 2028 के लिए। अगर हम 2026 के बैच की बात करें तो हमारा फास्ट ट्रैक P2I फाउंडेशन बैच जो है वो मात्र 7,499 रुपए के
हैवी डिस्काउंटेड रेट पर आपको दिया जा रहा है और इसकी सेल की आखिरी तिथि 22 अक्टूबर है। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये कोड है पीके लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे हर कोर्स पर, चाहे वो आईएएस का हो, स्टेट पीसीएस का हो, जुडिशरी का हो या ऑप्शनल का हो, सब पर दिया जाएगा। आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। 22 अक्टूबर तक की डेट याद रखिए और जाकर के ब्रोशर को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।